एग्जाम साहित्य दीप इस ऐप पर तथा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो जो होगा रेवा तट पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई को लेकर होगा। वीडियो आखिर तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और यह एक ऐसा पाठ है इकाई क्रमांक 5 के अंतर्गत जिसे समझने में कठिनाइयां होती है। इसी को हम आज की वीडियो में अधिक विस्तृत रूप से समझेंगे। आपके मन में कोई डाउट हो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं तथा एग्जाम साहित्य दीप ऐप को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखते हैं, क्या कोई ऐसा ग्रंथ हो सकता है जिसे हम हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माने और साथ ही उसकी प्रामाणिकता पर भी सबसे ज्यादा शक करें। याद रखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस ग्रंथ को अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। यह एक जासूसी कहानी की तरह लगेगा जब आप बताएंगे कि द्विवेदी जी के अनुसार रेवा तट की रचना इस समाज शैली में नहीं हुई थी, इसलिए यह मूल रासों का हिस्सा न होकर बाद में जोड़ा गया है, ऐसा भी माना जा सकता है। इस सर्ग में केवल युद्ध ही नहीं बल्कि यह एक फैक्ट और फिक्शन का एक अद्भुत सम्मिश्रण भी माना जा सकता है। उनसे क्या आपको पता है कि जो उन्होंने जो लिखा है, क्या आप जानते हैं कि प्राचीन काल में हाथियों के उड़ने की किंवदंती क्या हो सकती है? फिर वास्तविक रूप जो देखा जाए, यह एक दीर्घपता के शाप और एरावत की उत्पत्ति पौराणिक कथा के संदर्भ में मानी जा सकती है। यह जो है आज के इस ग्रंथ में बहुत विस्तृत रूप से हम पढ़ने वाले हैं। रेवा तट महाकवि चंद्रबरदाई द्वारा रचित हिंदी के प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो का 27वां सर्ग है। पृथ्वीराज रासो में कुल 69 सर्ग माने जाते हैं। प्रस्तुत सर्ग में दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान, गजनी, गौरी सुल्तान शाहबुद्दीन गौरी के बीच रेवा नर्मदा नदी के तटवर्ती वनों और उनके समीपवर्ती क्षेत्रों का भीषण युद्ध, उनकी पृष्ठभूमि तथा उससे जुड़ी ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं का वर्णन किया गया है। आदिकालीन वीर गाथा काव्य परंपरा के अनुसार इसमें ऐतिहासिक तत्वों के साथ साथ कवि कल्पना और पौराणिक आख्यानों, फैक्ट और फिक्शन का अद्भुत सम्मिश्रण दिखाई देता है। अब इसके प्रति जैसे हमने इसके पहले चर्चा की थी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास में पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिक अत्यंत विवादित रही है। प्रामाणिकता जो है कैसी रही है? विवादास्पद रही है। आम भाषा में कहा जाए तो इसमें अर्ध प्रमाणिक मानना एक, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस काव्य ग्रंथ को अर्ध प्रमाणिक स्वीकार करते हैं। हो सकता है प्रश्न आ सकता है। शुक शुकी संवाद कसौटी द्विवेदी जी का मुख्य तर्क यह है कि रासों की मूल रचना मूलतः आदिकाल में प्रचलित शुकी संवाद शैली में लिखी गई है। हो सकता है प्रश्न आ सकता है, शुक शुकी संवाद जो है रासों के तौर पर अर्ध प्रमाणिक माना जा सकता है। सर्गों की सीमा, वे रासों के केवल 7 सर्ग को प्रमाणिक मानते हैं। उनकी शुरुआत शुक शुकी संवाद से होती है। याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार कितने सर्ग शुक शुकी संवाद के आधार पर माने जा सकते हैं? 7। रेवा तट की स्थिति, रेवा तट सर्ग की रचना इस शुक शुकी संवाद शैली में हुई है, इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के मूल रासों का प्रमाणिक अंश न मानकर प्रक्षिप्त बाद में जोड़ा गया हिस्सा मानते हैं। कथानक उसका देखेंगे। चामुंड राय द्वारा हाथियों का वर्णन एक आखेट का प्रस्ताव के तौर पर उसको देखेंगे। कथा की शुरुआत तब होती है जब पृथ्वीराज चौहान ने सेनापति चंडाल राय देवगिरी को जीतने के बाद राजा के समक्ष रेवा नर्मदा तट की प्राकृतिक सुषमा का बखान करते हैं। वे बताते हैं कि रेवा तट के वनों में देवराज इंद्र के देववत हाथी के समान विशालकाय और दिव्य हाथी तथा कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। वे राजा को रेवा तट पर शिकार आखेट खेलने का प्रस्ताव देते हैं। हाथियों की पौराणिक उत्पत्ति की कथा, जब राजा पृथ्वीराज कवि चंद्रबरदाई से पूछते हैं कि देवताओं का वाहन हाथी पृथ्वी पर कैसे आया, तब चंद्रबरदाई 2 पौराणिक व्याख्यान सुनाते हैं। नंबर 1, शिव जी द्वारा सृष्टि का दीर्घपात ऋषि का शाप। भगवान शिव ने अपने ललाट के पसीने की एक बूंद से
एरावत की रचना की और उसे इंद्र को समर्पित किया। प्राचीन काल में हाथी आकाश में उड़ सकते थे। एक बार मदमस्त मदमस्त हाथियों ने हिमालय के समीप 100 योजन में फैली विशाल तट वृक्ष की शाखाओं को तोड़ डाला और दीर्घ तप ऋषि का आश्रम भी उजाड़ दिया। क्रोधित होकर ऋषि ने हाथियों को शाप दे दिया कि वे उड़ने की शक्ति खो दे और पृथ्वी पर मनुष्य की सवारी बनते रहें, अब बढ़ेंगे। अब दूसरा एक पर्याय उसमें दिया है, दूसरा एक कथा दी है, माल काव्य पाल काव्य ऋषि का प्रसंग। देवराज इंद्र ने मुनि दीर्घ 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 तपा की तपस्या भंग करने के लिए रंभा अप्सरा को भेजा। मुनि के इशाप से रंभा हथिनी बन गई और उसी हथिनी द्वारा मुनि के वीर्य से सेवन से पाल काव्य ऋषि का जन्म हुआ। इसी कारण पाल काव्य ऋषि का हाथियों से विशेष प्रेम था। बाद में राजा रोमपाद ने उस हाथियों को बंदी बनाया और पाल काव्य ऋषि ने अपनी अश्रु शुश्रूषा से उन्हें पुनः हृदय पुष्ट किया। रेवा तट पर प्रस्थान और गौरी के आक्रमण का संदेश इसमें दिखेगा। कथा सुनकर प्रोत्साहित होकर पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना और सामंतों के साथ रेवा तट की ओर अखेट के लिए प्रस्थान करते हैं। यहां वे खूब शिकार का आनंद लेते हैं। उसी समय लाहौर के शासक चंद पुंडीर दाहिम का एक चेतावनी पत्र दूत द्वारा पहुंचाया जाता है। पत्र में लिखा था कि सुल्तान शाहबुद्दीन गौरी को गुप्तचरों द्वारा पता चला गया है कि पृथ्वीराज रेवा तट पर शिकार में व्यस्त है, इसलिए उसने दिल्ली पर आक्रमण करने हेतु चिनाब नदी पार कर विशाल चतुरंगिनी सेना सजा ली है। सामंतों की मंत्रणा और युद्ध का संकल्प सूचना मिलते ही पृथ्वीराज चौहान अपने सामंतों के साथ आपातकालीन कूटनीति मंत्रणा करते हैं। जैसे नंबर 1, जेठ पवार कथन। सामंत और जेठ पवार पृथ्वीराज को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि धन रहे ब्रह्म ब्रह्म जस जोग है दीपति दीपलोपति, अर्थात धन दौलत तो नश्वर ब्रह्म है, केवल युद्ध में अर्जित यश ही शाश्वत है जो देवलोक तक चमकता है। पृथ्वीराज तुरंत गौरी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हैं। भीषण संग्राम और गौरी का पराजय। तातार मारूफ का अहंकार। गौरी का प्रधान सेनापति तातार मारूफ खां कुरान मुसाफ की कसम खाकर लाहौर जीतने और दिल्ली को नष्ट करने डिंक मारते हैं। आगे देखिएगा। युद्ध का प्रारंभ। लाहौर में चंद पुंडिन वीरता से लड़ते हैं किंतु अपने 5 वीरों के मर जाने पर आत्मसमर्पण करते हैं। इसके पश्चात पृथ्वीराज की मुख्य सेना और गौरी की सेना के बीच 4 दिनों तक निरंतर प्रलयंकारी युद्ध होता है। सैनिकों की आहुति दोनों पक्षों के अनेक वीर योद्धा जैसे रावर संभर सिंह, उसके बाद सोलकी माधवराव गरुड़ और गोविंद चंद पुंडिन आदि वीर गति को प्राप्त होते हैं। वीरों का बंदी बनाना। चौथे दिन चौहान सेना के एक साहसी गुज्जर योद्धा ने सुल्तान शाहबुद्दीन गौरी को दोबोच लिया और बंदी बना लिया। सुल्तान को हाथी पर बांधकर विजय उत्सव के साथ दिल्ली लाया गया। चौथी गौरी के कैद और सम्मानपूर्वक मुक्ति। शाहबुद्दीन गौरी 1 माह और 3 दिन तक पृथ्वीराज के कैद में रहे। तत्पश्चात गौरी के अमीरों एवं मंत्रियों द्वारा क्षमा याचना करने और दंडन स्वरूप भारी गर्जना चुकाने पर भी संधि हुई। दंड की वस्तुएं 9000 श्रेष्ठ घोड़े, 700 एरिकी घोड़े, 8 सफेद हाथी, 20 ढली हुई ढाले, गजमुक्त और बहुमूल्य माणिक्य आदि। उदाहरण। पृथ्वीराज चौहान ने अपने राजपूती परंपरा और उदारता का परिचय देते हुए गौरी को सम्मानपूर्वक वस्त्र आभूषण पहनाकर उसके घर वापस भेज दिया। यही रेवा तट सर्ग की कथा समाप्त होती है। काव्यगत विशेषता और शिल्पगत विशेषताएं। रस योजना। वीर रस प्रधान रस है। संपूर्ण सर्ग का मुख्य स्वर वीर रस है और इसका स्थायी भाव उत्साह है। यह युद्ध को विनाश न मानकर क्षत्रिय धर्म का उत्सव वीर रस श्रेष्ठ माना गया है। विभ्रंश रस गौरी गौण।
रस रणभूमि के रस के अंतर्गत रणभूमि के यथार्थवादी दृष्टि में विभंस रस का प्रयोग हुआ है। जैसे भशो भाह्य से भाट दीपति सत्य, एक तरफ से कव्य मृत शरीरों का मांस खा रहे हैं तो दूसरी तरफ भाट वीरों की कीर्ति गाई जा रही है या गाई जा रही है। रौद्र एवं भयानक रस का युद्ध की सुबह आकाश का रक्तवर्ण होना, नगाड़ों की गूंज से धरती का कांपना और कायरों का पीछे हटना भयानक रौद्र रस का सृजन करता है। भाषा शैली डिंगल और अरबी भाषा का मेल है। डिंगल रेवातट की मूल भाषा पुरानी राजस्थानी मिश्रित डिंगल है। ओज गुण और अभिव्यक्ति के लिए द्वित वर्ण है ना, जैसे ज को ज जोड़ दिया, स को सो जोड़ दिया है ना, और क को क जोड़ दिया, उसे द्वित व्यंजक के तौर पर उसको देखा जाता है। तटवर्गिक प्रधानता रही। पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग चंदबरदाई में मुस्लिम पात्रों सुल्तान, तातार, मारूफ जैसे समादों में अरबी फारसी शब्दावली जैसे मुसाफ, कुरानी और मसरिती, सुल्तान खान लुप्त डिंगल में सटीक मिश्रण किया गया है जो भाषा और उनकी असाधारण पकड़ को दर्शाता है। नाथ सौंदर्य बिंब योजना श्रव्य बिंब योजना है। चाक्षुष बिंब है। बर बजिन निशान धुनी गन, नगाड़ों की गर्जना और हाथियों के टकराने की ध्वनियों का पाठक के कानों में गूंजती प्रतीक का प्रयोग किया गया है, उसे श्रव्य बिंब कहा जाएगा। श्रव्य यानी कि सुनना। चाक्षुष बिंब यानी कि लगे शीस नेजा ब्रह्मे तेज तथ्य, भालों की मार से कटे हुए सिरों का ककरी चक्री की तरह हवा में घूमना, अत्यंत गतिशील दृश्य और बिंबात्मक उपस्थिति के तौर पर उसको देखा जा सकता है। इसमें छंद योजना क्या है? चंदबरदाई ने छंदों का सम्राट कहा जाता है। इस सर्ग में छप्पय, दूध, दोहा, कवित्व, पदरी, साटक और कंठ शोभा जैसे विविध छंदों का लयात्मक प्रयोग हुआ है। अमीर खुसरो की पहेलियां, हमने इसके पहले जो रेवा तट को देखा, अब हम देखेंगे अमीर खुसरो की पहेलियां। अमीर खुसरो की पहेलियां, मुकरियां, साहित्यिक परिचय, प्रस्तावना, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। मध्यकालीन हिंदी, मूलतः मध्यकालीन हिंदी के अंतर्गत दूसरी तरफ से देखा जाए तो साहित्य और इतिहास में अमीर खुसरो का अपना विशेष महत्व रहा है। जैसे अमीर खुसरो कहते हैं, बाला था जब सबको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम न आया। जब वे बालक या इंसान जैसे उत्तर दे तब उन्हें मूलतः हिंदी का रहस्य और दीपक की तरह बूझना, यह 13वीं 14वीं 3वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक जो है मूलतः अमीर खुसरो ने ये मुकरियां लिखी है, उसको लेकर ये बहुत सारी बातें हमारे सामने रखी है। देखते हैं मुकरियां। मध्यकालीन हिंदी और लोक साहित्य का इतिहास में अमीर खुसरो 1253 से लेकर 1325 ई तक अत्यंत महत्वपूर्ण और युग प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। वे आदिकाल, वीर गाथा काल और संधि काल के ऐसे प्रथम कवि थे। उन्होंने राजदरबारों के युद्ध वर्णन और सामंती प्रशस्तों के हटकर जन सामान्य की भाषा, लोक संस्कृति और कुट विनोद मनोरंजन को साहित्य का केंद्र बनाया है। अमीर खुसरो महान सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य थे। हो सकता है ये प्रश्न आ सकता है, अमीर खुसरो किसके शिष्य हो रहे होंगे? और उन्होंने दिल्ली सल्तनत के कई शासकों, बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक का दौर देखा था। अरबी फारसी प्राकंड विद्वान होने के बावजूद उनका हृदय भारतीय लोक जीवन और जनभाषा से गहरे जुड़ाव से जुड़ा हुआ था। हिंदवी का प्रयोग खुसरो की प्रमुख काव्य दृष्टि। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया गया है। उन्होंने स्वयं लिखा है, क्यों मन तोता ए हिंदम जी रास्त पुसी जे मन हिंदवी पूसता नगमा गोयल। अर्थात मैं हिंदी का तोता हूं, अगर सच पूछते ही मुझसे हिंदवी में बात करो ताकि मैं मीठी बातें नग्न सुना सकूं। आदिकालीन युग में जहां एक और डिंगल पिंगल और संस्कृतनिष्ठ भाषा में काव्य रचा जा रहा था, वही खुसरो ने जनसाधारण में बोलिया जाने वाली बोली को पहेलियों, मुकरियों, दो सुकनों और ढकोसलों के माध्यम से ही साहित्यिक धरातल प्रदान किया है, लाने का प्रयास किया है। अमीर खुसरो की पहेलियां, कुछ विशेष पहेलियों को मैंने आपके सामने रखा है। पहली परिभाषा, पहली काव्य का वह रूप है जिसमें वस्तु, जीव, घटना, प्राकृतिक तत्व, लक्षण, गुणों और क्रियाओं को अप्रत्यक्ष या सांकेतिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है तथा पाठक या श्रोता को उत्तर ढूंढने की चुनौती दी जाती है। जैसे पहेलियों के प्रकार इस प्रकार है,
अमीर खुसरो की पहेलियां मुख्यतः दो श्रेणियों में विभाजित की जाती है। एक है अंतरलापिका और उज्ज्वल अंदर उत्तर वाली पहेली जिसे कहा जाता है। इस प्रकार की पहेली में उत्तर पहले की पंक्ति और दूसरे शब्दों के भीतर ही ध्वनि का अक्षर के रूप में छिपा रहता है। जैसे उदाहरण के लिए दीपक या दिया, बाला था जब सबको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम ना आया। खुसरो कह दिया उनका नाव, अर्थ करो नहीं छोड़ो गांव। स्पष्टीकरण देखिएगा, यहां बाला का अर्थ दिए के जलने से है और बड़ा होना हिंदी मुहावरों में दिया बूझने को कहते हैं। कह दिया में चालाकी से दिया शब्द का उत्तर छिपा हुआ है। कौन सा उत्तर छिपा हुआ है? दिया शब्द का उत्तर छिपा हुआ है। बलिलार्थ पिया बाह्य उत्तर वाली पहेली जैसे इसमें देखते हैं। इससे उत्तर पंक्तियों में बाहर से वस्तु लक्षणों और कार्य प्रणाली का विश्लेषण करके ढूंढना पड़ता है। जैसे उदाहरण आका पदार का पौधा, एक पेड़ रेती में हुए बिन पानी ही हरा रहे, पानी दिए से वह जल जाए, आंखें लगे आंख हो जाए। स्पष्टीकरण, यह पहली लोक वैज्ञानिक प्रेक्षक पर आधारित है। मदार का पौधा बंजर भूमि में बिना पानी के हरा रहता है, अत्यधिक जल से सड़ जाता है और दूध आंख में जाने पर रोशनी छीन सकती है। देखिएगा पहलिया मुख्य काव्यगत विशेषताएं। निर्जीव वस्तुओं का मानवीकरण, खुसरो ने दैनंदिन जीवन की वस्तुओं को स्त्री नार के रूप में कल्पित किया है। आरी की पहली एक नार वह दंतीली सूखे हरे भरे चबाते रुख, आरी को वह बहुत सारे दांतों वाली स्त्री कहा गया है जो लकड़ी काटती है। चमत्कार और श्लेषांतकार, शब्दों में दोहरे अर्थों का रहस्य, उत्सुकता पैदा करना। अगली पहेली है वह प्यारी सुंदर नार, नार नहीं पर है वह नार। यहाँ पहला नार स्त्री के रूप में है और दूसरा नार अरबी शब्द का नर यानी कि आग के रूप में प्रयोग किया गया है। विरोधाभासी सौंदर्य, वस्तु के स्वभाव से विरोधाभास प्रस्तुत करता है। बड़े खाने वाली मंडोली, टूटी टाट के धूप में पड़ी जो जो सूखी हुई बड़ी, आमतौर पर चीजें सूख कर खोटी होती है पर यहाँ यह सूखने का नाम तो बड़ी बनती है। दोनों तरफ से उसका प्रयोग किया गया है। गृहस्थी के समान चौथे दर्पण और आरती के तौर पर कीट पतंगे बहुटी और खान पान एक सुंदर समावेश का प्रयोग उसमें किया गया है। अमीर खुसरो की मुकरियां, विस्तृत वर्णन। मुकरिया का शब्द का अर्थ है मुखर जाना या इनकार करना, क्रिया से बचना। यह 4 पंक्तियों की एक अत्यंत रोचक संवादात्मक शैली में लिखी जाती है जिसमें हास्य व्यंग भी, श्रृंगार रस का भी मेल इसमें दिखाई देता है। मुकरियां होती क्या है पहले देखेंगे। मुकरिया की संरचनात्मक ढांचा, प्रथम 3 पंक्तियां, इसमें नायिका या सखी किसी पुरुष साजन पति के गुणों, चेष्टाओं, सुंदरता, अंतरंग व्यवहार का वर्णन ऐसा करती है कि जिससे सुनने वाले की सखी को लगता है कि नायिका अपने साजन की बात कर रही है। चौथी पंक्ति का मोड़ और मुकराना, सखी उत्सुकता से पूछती है, ए सखी साजन, क्या हो तेरा साजन है? नायिका सुंदर बात से पलटकर मुस्कुराकर किसी निर्जीव वस्तु पर या जीव का नाम लेती है, ना सखी। अब देखिएगा मुकरियों के कुछ प्रमुख उदाहरण क्रमांक 1, ढोल। वह आवे तो तन मन भावे, वाके तन की तपन बुझावे, ही लगाए ले मोही बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या होगी। प्रथम 3 पंक्तियों में ऐसा आभास होता है कि मानव नायिका अपने प्रियतम के आने और आलिंगनबद्ध होने की बात कर रही है, किंतु अंत में सखी के पूछने पर वह मुस्कुराकर कहती है कि वह साजन नहीं बल्कि ढोल है जिसे गले से लगाकर बजाया जा सकता है। उदाहरण क्रमांक 2, दिया, दीपक। रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठी जावे, यह अचरज मोही उपजत भारी, ए सखी साजन ना सखी कारी दीपक। व्याख्या, रात को पास आना, सुबह चले जाना पति जैसा लगता है, किंतु उत्तर दीपक जो रात भर जलता है और सुबह बूझकर दिया बन जाता है या दिया जाता है, सुबह बुझा दिया जाता है। उदाहरण तंबाकू या चंद्र के तौर पर, सगड़ी रैन मोहे संग जगा, भोर भय तब बिछुहन लाया, वाके बिचुरत फाटे हिया, ए सखी साजन ना सखी दिया।
खुसरो की पहेलियां एवं मुकरियों का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक महत्व। यह खड़ी बोली हिंदी का बीजारोपण कहा जाता है। 13वीं-14वीं शताब्दी में जहां साहित्यिक भाषा अपभ्रंश ब्रज का लोप हुआ था, ब्रज का रूप ले रही थी, खुसरो ने आम जनता खड़ी बोली को ऐतिहासिक अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। लोक रंजन एवं जन जागृत के तौर पर खुसरो का मुख्य उद्देश्य केवल उपदेश देना नहीं है, बल्कि लोक रंजन मनोरंजन के साथ लोगों की बौद्धिक क्षमता, निर्णय शक्ति और लोक ज्ञान को धार देना है। धर्मनिरपेक्ष समन्वयात्मक संस्कृति। खुसरो की रचनाओं में हिंदू और मुस्लिम संस्कृति का सुंदर समन्वय दिखता है। अरबी फारसी शब्दों, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली शब्दों का सहज प्रयोग हुआ है। काव्य शास्त्री प्रयोग, उन्होंने अपनी पहेलियों में दोहा, चौपाई, छंदो, लयबद्धता का पालन किया है तथा निस्तब्ध दो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करना और श्लेष अलंकार का साधारण सा प्रयोग करना भी सामने आता। अमीर खुसरो पहेलियां, मुकरियां केवल एक मध्यकालीन मनोरंजन का साधन नहीं है, मात्र नहीं है, बल्कि हिंदी भाषा की विकास यात्रा के प्रथम मजबूत कड़ी है। उन्होंने शुष्क धार्मिक युद्ध वर्णन, दौर, सरसता, हास्य, विनोद, वाक्य चातुर्य जो धारा प्रवाहित की है, उनसे आगे चलकर भक्ति काल, आधुनिक काल की लोक साहित्य परंपरा को अत्यधिक समृद्ध किया है। इस पर कुछ प्रश्न, विशेष प्रश्न बने रखे हैं, ज्यादा प्रश्न नहीं। हो सकता है ये प्रश्न अत्यधिक आने की संभावना परीक्षा में है। पृथ्वीराज रासो के रेवा तट समय सर्ग में पृथ्वीराज चौहान को रेवा तट पर आखिर शिकार के लिए जाने का प्रस्ताव किसने दिया था? आप उत्तर अभी हमने देखा, इसका उत्तर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। क्या हो सकता है? चंद बरदाई ने दिया, जैक पवार ने दिया, चमंड राय ने दिया और चंद पुंडीर ने दिया। आप ये देखो, इसमें एक कन्फ्यूज करने जैसा एक प्रश्न हो सकता है, दूसरा ये तो नहीं है, उत्तर तो ये हो सकता नहीं है और ये भी नहीं हो सकता है। उत्तर एक चंद बरदाई ने या चामंड राय ने दिया होगा। उत्तर होगा ऑप्शन क्रमांक सी, चामंड राय ने। स्पष्टीकरण, कथा का प्रारंभ रेवा तट की शुरुआत तक से होती है। जब पृथ्वीराज चौहान के कुशल सेनापति चामंड राय देवगिरी विजय प्राप्त करके लौटते हैं, तब राज दरबार में आकर सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सामने रेवा नर्मदा नदी के तटवर्ती जंगलों में वैभव का अत्यंत ओजस्वी वर्णन है। आकर्षक कारण, चामंड राय राजा को बताते हैं कि रेवा तट के घने जंगलों में देवराज इंद्र के वाहन ऐरावत के समान विशाल हृदय पुष्ट दिव्य हाथी पाए जाते हैं। उनके दांत बहुत बड़े हैं। इसके साथ ही वह कस्तूरी मृग और सिंह की प्रचुर मात्रा में मिलती है। राजा की उत्सुकता, सेनापति के मुख से हाथियों के वन्य जीवों का यह स्मरणकारी वृत्तांत सुनकर राजा पृथ्वीराज चौहान के मन में यह भाव जागृत होता है और शिकार करने की तीव्र उत्कंठा जागृत होती है। चामंड राय का यह मुख्य उद्देश्य राजा को सामरिक रूप से दक्षिण मध्य भारत के भौगोलिक स्थिति में परिचित कराना और उसका मनोरंजन करना है। अंततः अखेट शिकार वास्तविक प्रेरक और प्रस्तावक सेनापति चामुंड राय की ही रही है। प्रश्न क्रमांक 2, आचार्य हजर प्रसाद द्विवेदी जी ने अनुसार पृथ्वीराज रासो की कितने सर्ग प्रमाणिक मानते हैं और क्या वे रेवा तट में शामिल मानते हैं? 7 सर्ग, ऑप्शन क्रमांक सी। ये आसान प्रश्न है, इसका प्रमाण मैंने उसके ऊपर दिया है। प्रमाणिक का विवाद, पृथ्वीराज रासो हिंदी का महाकाव्य, प्रथम महाकाव्य, किंतु इनकी प्रमाणिकता को लेकर विद्वानों में भारी मतभेद है। यह ग्रंथ पूर्णतः प्रमाणिक है, अप्रमाणिक या अर्ध प्रमाणिक, इस पर लंबा विवाद है। आचार्य हजर प्रसाद द्विवेदी जी का मत, यह इस महाकाव्य को अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, स्वीकार करते। उनका मानना है कि मूल रासो बहुत छोटा था, जिसमें समय के साथ साथ बाद में कवियों द्वारा बहुत सारे नए सर्ग प्रक्षेप जोड़ दिए गए हैं। शुकी संवाद कसौटी, द्विवेदी जी ने प्रमाणिकता के जांचने के लिए आंतरिक छंद और शैली कसौटी अपनाई। आदिकाल में कथा कहने के लिए एक लोकप्रिय प्रबंध शैली थी। शुक संवाद, तोता और मैना के बीच बातचीत के माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है। आगे देखिएगा, तीसरा प्रश्न, अमीर खुसरो की पहेली, पैन चलत वह दे बढ़ावे, जल पीवत वह जीव गंवावे, है वह प्यारी सुंदर नार नहीं पर है वह नार, में अंतिम शब्द नार का क्या अर्थ है? नारी, स्त्री, नरे। कंफ्यूज करने वाले प्रश्न, नरसल, आग और दर्पण। उत्तर होगा मूलतः आग। खुसरो का भाषिक कौतुल्य, यह पहली अमीर खुसरो के भाषा ज्ञान, बहुभाषी संस्कृति के समझ को श्लेष अलंकार का एक उत्कृष्ट अद्भुत उदाहरण है। खुसरो अपनी रचनाओं में अक्सर यह ध्वनि वाले शब्दों का अलग अलग भाषाओं में अर्थ निकालकर पाठकों को चमत्कृत करते हैं। पंक्तियों का भौतिक वैज्ञानिक विश्लेषण, पैन चलत वह दे बढ़ावे,
पैन का अर्थ है पावन हवा। वैज्ञानिक नियम और ऑक्सीजन का हवा मिलने का आग और तेजी से भड़कती है और फैलती है। जल जीवत वह जीव गंवावे। जल यानी कि पानी, जैसे कि आग पानी डालता है, आग पर पानी डाला जाता है, वह शांत हो जाती है, अर्थात वह बुझ जाती है, अपना अस्तित्व खो देती है। नार शब्द का द्विअर्थ है, एक सुंदर नार, दूसरा जो है आग, दूसरा जो है नार यानी कि आग के तौर पर उसको देखा जा सकता है। धन धन रहे ब्रह्म ब्रह्म जैसा जोग है। दीप दीपति दीप लोकपति। रेवा तट में यह कथन किस सामंत का है, वह किस मूल्य को दर्शाता है? जैंट पवार यह यश और कीर्ति की शाश्वतता को दर्शाता है। जब सुल्तान शाहबुद्दीन गौरी द्वारा अचानक आक्रमण किए जाने और उसकी सेना के लाहौर के किले पर पहुंचने की गंभीर सूचना मिलती है, तब पृथ्वीराज राठौर अपने सभी सामंतों की कूटनीति और सैन्य मंत्रणा के लिए आमंत्रित करते हैं, एकत्रित होते हैं। जैंट पावर का जीवन दर्शन। इस आपातकालीन स्थिति में सामंत जेठ का पवार राजा पृथ्वीराज चौहान को एक अत्यंत गौरवशाली और ऐतिहासिक समरिक सवाल देते हैं। वे कहते हैं, धन रहे ब्रह्म जस योग जोग है दीप दीपति दीप लोकपति। मूल्य का विश्लेषण। इस उक्ति के माध्यम से जैन पवार मध्यकालीन राजपूत समाज में सर्वोच्च मूल्य यश और कीर्ति का शाश्वत को स्थापित करते हैं। उनका मानना है कि भौगोलिक संसार जहां का धन दौलत पूरी तरह से नश्वर एक भ्रम मात्र है, जिसे संचित करने का कोई स्थायी लाभ नहीं है। इसके विपरीत जो वीर योद्धा बिना किसी मोह माया युद्ध भूमि में अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हैं, उनका अर्जित किया गया हुआ यश अमर हो जाता है। यश दीप्ति चमक मृत्यु को पश्चात भी देवलोक तक पहुंचती है और उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर देती है। अंततः यह कथन पूर्णता यश की शाश्वतता को समर्पित करता है। यह आखिरी प्रश्न। अमीर खुसरो की पहली बाला था वह बाला था जब सबको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम न आया, खुसरो कर दिया उसका नाम में किस वस्तु का वर्णन है? दीपक, बच्चा, अमीर, आरी और मंडी। ऑप्शन क्रमांक बी दीपक। खुसरो की शब्द कीड़ा, खुसरो की शब्द क्रीड़ा और अंतरलिपा शैली। यह पहली खुसरो के जन साधारण के सूक्ष्म प्रेक्षक और हिंदी भाषा के मोहरेदार स्वरूप पर आधारित है। कालजयी अंतरलिपिका, जिससे भीतर की उत्तर छिपा हो रचना है। काव्य पंक्तियां की सूक्ष्म भावार्थ। बाला था सबको भाया। यह बाला शब्द दो अर्थ में निकलता है। पहला अर्थ है छोटा बच्चा, किंतु दूसरी संदर्भ में बाला का अर्थ है दिए का जलना या उसकी नौज्वाला है। जब अंधेरे से भरे हुए दीपक को नया नया प्रज्वलित किया जाता है तो उसकी छोटी सी स्थिर लौ अंधकार दूर भटकती, इसलिए वह सबको प्रकाश, सबको प्रिय भाता लगता है। बड़ा हुआ कुछ काम न आया, यह पहली सबसे मुख्य ट्वीट्स है। हिंदी में लोक मुहावरे परंपरा दीपक को बुझाने के लिए दीपक बढ़ाना या बड़ा करना कहते हैं, क्योंकि शुभ कार्य में बुझाना शब्द अमंगलकारी माना जाता है। जैसे ही तेल या बत्ती समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वह प्रकाश देना बंद कर देता है और अपना काम नहीं करता। खुसरो कह दिया वह उसका नाम। खुसरो बड़ी चतुराई से पहले के छंद में उत्तर देते हैं। यदि ध्यान से सुन जाए तो कह दिया के उच्चारण में ध्वनि की दिया शब्द पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा होगा। आपके मन में कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। साथ में ग्रेड 9 के लिए, साथ में सेट नेट एमपीएससी एग्जाम 2026 सेट के एग्जाम तथा 114 115 के लिए विशेष मार्गदर्शन कोर्स उपलब्ध कराकर दिया जा रहा है। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं तथा एग्जाम साहित्य दीप आप डाउनलोड कर सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं। मैंने 5 दिन के लिए मैंने 30% डिस्काउंट दिया है। आपको कोर्स मिलेगा सिर्फ 1500 रुपए में और टेस्ट सीरीज मिलेगी सिर्फ 500 रुपए में। 700 से 500 रुपए किया है और मैंने 2000 से 500 रुपए 1500 रुपए किया है। आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, सेट नेट हो या एमपीएससी 114 115 हो, एग्जाम साहित्य दीप ऐप डाउनलोड कीजिएगा और मुझसे जुड़िएगा। बहुत बहुत आभार।